सभी को नमस्कार। पांचवा पार्ट में आपका स्वागत है। आज हम DBS डिजी बैंक ऐप के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसे हम डिजी बैंक बुलाएंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे कि डिजी बैंक के लिए पंजीकरण कैसे कर सकते हैं। जैसा कि स्लाइड पर दिखाया गया है, प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से आप या तो DBS डिजी बैंक या POSB डिजी बैंक डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप ऐप खोलेंगे तो आपको ये पेज देखेंगे। यदि आपने डिजी बैंक के लिए पंजीकरण नहीं किया है तो आप मोर बटन पर क्लिक करें। आपको बस इन आसान कदमों का पालन करना है और आपके पास एक डिजी बैंक खाता होगा। पहला कदम में न्यू टू डिजी बैंक पर क्लिक करें। डिजी बैंक के लिए पंजीकरण शुरू करने से पहले कृपया बैंक के साथ अपना ईमेल पता पंजीकृत करना ना भूलिए। दूसरे कदम में अपना विवरण डालिए। यहाँ 3 बटन हैं। सबसे पहले आइडेंटिटी टाइप पर क्लिक करें। सही पहचान को चुनिए। मलेशियाई के लिए मलेशियन आईसी पर या विदेशियों के लिए पासपोर्ट पर क्लिक करें। जिसके बाद अपना पासपोर्ट नंबर डालिए, जो मलेशियाई के लिए आपका आईसी नंबर और विदेशियों के लिए आपका पासपोर्ट नंबर है। उसके बाद अपना जन्म की तारीख चुनिए। पूरा होने पर नेक्स्ट पर क्लिक करें। तीसरे कदम पर अपना एटीएम कार्ड की जानकारी भरें। ऊपर अपना एटीएम कार्ड डालिए। ये 8 या 16 अंक हो सकता है। उसके बाद दूसरे बॉक्स में कार्ड के लिए अपना पिन नंबर डालिए। पूरा होने पर नेक्स्ट पर क्लिक करें। फिर आप इस पंजीकरण पृष्ठ पर पहुंचेंगे। चौथा कदम में एक यूज़र आईडी बना के पहली बॉक्स में डालिए। यूज़र आईडी 5 से 10 अक्षर होना चाहिए। उसके बाद एक पिन नंबर बनाइए जो 6 से 9 अंक का होना चाहिए। ये आपके पासवर्ड की तरह काम करेगा। इस पिन को क्रिएट पिन बॉक्स में डालिए। पिन को फिर से री एंटर पिन बॉक्स में डालिए। जांच करें कि आपका पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल पता सही है या नहीं। यदि सब सही है तो आपको कुछ भी बदलने की आवश्यकता नहीं है। यदि कुछ गलत है तो कृपया मदद के लिए बैंक हॉटलाइन पर कॉल करें। लाइनें इस समय पर उपलब्ध है। उसके बाद जांच करें कि आपकी व्यक्तिगत विवरण सही हैं। आपका मेलिंग पता सही दर्ज होना चाहिए। उसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक कर सकते हैं। यदि आपका मेलिंग पता गलत है तो आप कृपया अपना पता AXS मशीन में अपडेट करें। जब आप ये पृष्ठ देखेंगे तो आपने एक डिजी बैंक खाता सेटअप किया है। आप प्रोसीड टू डिजी बैंक पर क्लिक कर सकते हैं। अब हम DBS डिजिटल टोकन पेश करेंगे। डिजिटल टोकन क्या है? इसका उपयोग आपके ऑनलाइन लेन-देन को सत्यापित करने के लिए डिजी बैंक ऐप पर किया जा सकता है, जैसे कि खाताओं में पैसे ट्रांसफर करना और नई प्राप्तकर्ताओं को जोड़ना। ये डिजिटल टोकन आपकी भौतिक टोकन की जगह लेती है। इस डिजिटल टोकन के साथ आपको अपने भौतिक टोकन की आवश्यकता नहीं है। हर बार जब आप पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं तो SMS OTP का इंतज़ार करना आवश्यकता नहीं है। अब आइए जानिए कि कैसे सेटअप कर सकते हैं। इसे 3 आसान कदमों में किया जा सकता है। पहला कदम, ये स्क्रीन प्रकट होने पर पृष्ठ के नीचे दाएं ओर सेटअप नाउ पर क्लिक करें। दूसरा कदम, आपको अपना ईमेल पता सत्यापित करना होगा। आपके पंजीकृत ईमेल पते पर एक OTP भेजा जाएगा। 6 अंकों का एक OTP प्राप्त करने के लिए अपना ईमेल खोलिए और इसे इस पृष्ठ पर डालिए। तीसरा कदम, अगले पृष्ठ में आपकी पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा।
6 अंकों का कोड प्राप्त करने के लिए संदेश को खोलिए और उस कोड इस पृष्ठ में डालिए। अंत में डन पर क्लिक करें और आपने अपना डिजिटल टोकन को सफलतापूर्वक से सेटअप कर लिया है। अब आप सुरक्षित रूप से और आसानी से पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके बाद हम आपको डिजिबैंक ऐप के कुछ सामान्य उपयोग दिखाएंगे। पे एंड ट्रांसफर टैब पर जाने के लिए सबसे पहले डिजिबैंक ऐप पर क्लिक करें। लॉगिन बटन पर क्लिक करें। फिर लॉगिन करने के लिए अपना विवरण दर्ज करें। लॉगिन करने के बाद दिखाया गया अनुसार पे एंड ट्रांसफर टैब पर क्लिक करें। स्क्रीन के ऊपर आप ऐप के कुछ कार्य देख सकते हैं। हम उनमें से प्रत्येक के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे एंड ट्रांसफर के कुछ सामान्य उपयोग दिया गया है। हम पहले पे नाउ के बारे में बात करेंगे। पे नाउ मोबाइल नंबरों का उपयोग करके आसान लेन देन की अनुमति देती है। सबसे पहले पे नाउ आइकन पर क्लिक करें। फिर जिस व्यक्ति को आप पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं उसका मोबाइल नंबर दर्ज करें। प्राप्तकर्ता की नंबर दर्ज करने के बाद मेक अ ट्रांसफर बटन पर क्लिक करें। फिर आप जिस धनराशि को ट्रांसफर करना चाहते हैं उस राशि को दर्ज करें और नेक्स्ट पर क्लिक करें। ट्रांसफर नाउ पर क्लिक करके ट्रांसफर की पुष्टि करने से पहले जांच करें कि प्राप्त करने वाले की खाता विवरण अगले पृष्ठ पर सही है। पे नाउ फंक्शन के लिए बस यही सब है। पे नाउ के अलावा डिजिबैंक बैंक खाता नंबरों का उपयोग करके भी लेन देन की अनुमति देती है। ट्रांसफर करने के लिए लोकल पर क्लिक करने के बाद प्राप्त करने वाले की बैंक खाता की नंबर दर्ज करें। स्थानीय ट्रांसफर के लिए बस यही सब है। उसके बाद विदेशी ट्रांसफर है। ये दूसरे देशों में पैसे ट्रांसफर करने के लिए है। टीबीएस चीन और भारत के साथ 43 देशों के लिए $0 शुल्क और उसी दिन ट्रांसफर प्रदान करती है। बांग्लादेश के लिए हम इसकी बजाय POSB जॉली का उपयोग करने की सलाह देते हैं क्योंकि इस समय बांग्लादेश के लिए DBS रेमिट उपलब्ध नहीं है। फिलीपींस के लिए एक कैश पिकअप विकल्प भी उपलब्ध है। एक विदेश ट्रांसफर करने के लिए पहले दिखाए गए अनुसार ओवरसीज आइकॉन पर क्लिक करें। उसके बाद ऐड ओवरसीज रिसिपिएंट पर क्लिक करें। देशों की एक सूची दिखाया जाएगा। उस देश का चयन करें जिसे आप धन भेजना चाहते हैं। ध्यान दें कि केवल DBS रेमिट वाले देशों को $0 शुल्क और उसी दिन ट्रांसफर का फायदा मिलेगा। इस उदाहरण में इंडोनेशिया को चुना गया है। उस मुद्रा चुनिए जिसे आप ट्रांसफर करना चाहते हैं। फिर नेक्स्ट पर क्लिक करें। फिर प्राप्त करने वाले की बैंक विवरण दर्ज करें और नेक्स्ट पर क्लिक करें। अगले पृष्ठ पर जांच करें कि विवरण सही है। फिर ऐड रिसिपिएंट पर क्लिक करें। एक स्क्रीन दिखाएगा कि प्राप्त करने वाले को सफलतापूर्वक से जोड़ा गया है। ऐसा करने के बाद जब आप पे एंड ट्रांसफर टैब से ओवरसीज चुनते हैं, आपको उस प्राप्त करने वाले व्यक्ति का नाम दिखाई देगा जिसे आपने अभी जोड़ा है। ट्रांसफर करने के लिए प्राप्त करने वाले व्यक्ति का चयन करें। फिर ट्रांसफर करने के लिए राशि दर्ज करें। आप चुन सकते हैं कि आप किस मुद्रा से ट्रांसफर करना चाहते हैं। इस उदाहरण में हमने सिंगापुर डॉलर चुना है। उसके बाद ट्रांसफर का उद्देश्य दर्ज करें। फिर नीचे स्क्रॉल करें और नेक्स्ट पर क्लिक करें। अगले पृष्ठ पर जांच करें कि विवरण सही है। फिर नीचे स्क्रॉल करें और पूरा करने के लिए ट्रांसफर नाउ पर क्लिक करें। विदेशी ट्रांसफर्स के लिए यही सब है। उसके बाद हम सीखेंगे कि ऑनलाइन बिलों का भुगतान कैसे किया जा सकता है।
आपको इस बारे में जानकारी की आवश्यकता होगी कि आप बिल का भुगतान किससे कर रहे हैं और बिल का संदर्भ नंबर क्या है। इस फंक्शन के साथ आप उन कंपनियों से अपने बिल का भुगतान कर सकते हैं जिन कंपनियों से आप इस ऐप पर पा सकते हैं। डिजीबैंक में लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पे बिल्स फंक्शन पा सकते हैं। प्राप्तकर्ताओं की सूची में एक संगठन जोड़ने के लिए ऐड रिसिपिएंट नाउ बटन पर क्लिक करें। सेलेक्ट बिलिंग ऑर्गेनाइजेशन पर क्लिक करें। सर्च फॉर बिलिंग ऑर्गेनाइजेशन पर क्लिक करें। उस बिलिंग संगठन का नाम डालिए जिसे आप बिल करना चाहते हैं और उस पर क्लिक करें। उसके बाद एंटर रेफरेंस नंबर पर क्लिक करें और आवश्यक संदर्भ नंबर डालिए। संदर्भ नंबर की अनिश्चित होने पर आप लाल बॉक्स क्षेत्र को देख सकते हैं। अंत में सेलेक्ट फंड सोर्स पर क्लिक करें। फिर उस खाता का चयन करें जिसके साथ आप अपना बिलों का भुगतान करना चाहते हैं। आवश्यक सभी जानकारी भरने के बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करें। फिर ऐड रिसिपिएंट नाउ पर क्लिक करें और इस क्रिया को प्रमाणित करने के लिए ऐप में दिया गया कदमों को पालन करें। अब भविष्य में आप जल्दी से इस संगठन को अपने बिलों का भुगतान कर सकते हैं। आपको बस उसके नाम पर क्लिक करना है। उसके बाद राशि पर क्लिक करें और उस राशि दर्ज करें जिसका आप भुगतान करना चाहते हैं। फिर भुगतान पूरा करने के लिए नेक्स्ट पर क्लिक करें। पूरा होने पर आप दिखाए गए अनुसार पावती पृष्ठ देखेंगे। यदि ये एक बार का बिल है और आप इस संगठन को नियमित प्राप्तकर्ता के रूप में जोड़ना नहीं चाहते हैं, तो आप इसके वन टाइम पेमेंट फंक्शन का उपयोग कर सकते हैं। बिल के लिए यही सब है। इसके बाद स्कैन एंड पे है। यदि आप कैशियर पर इन क्यूआर कोड को देखते हैं, तो आप अपने मोबाइल फ़ोन का उपयोग करके स्कैन करके वस्तुओं के भुगतान कर सकते हैं। पैसे आपके बैंक खाता से तुरंत काट लिया जाएगा। स्कैन एंड पे के लिए यही सब है। अंत में हम आपको दिखाएंगे कि आप अपने मोबाइल प्रीपेड को कैसे टॉप अप कर सकते हैं। शुरू करने के लिए मोर पर क्लिक करें, जिसके बाद अदर सर्विसेज पर स्क्रॉल करें और टॉप अप मोबाइल प्रीपेड पर क्लिक करें। सेलेक्ट अ प्रीपेड मोबाइल नंबर पर क्लिक करें और अपना प्रीपेड मोबाइल नंबर दर्ज करें। उसके बाद अपने मोबाइल ऑपरेटर का चयन करें। फिर नेक्स्ट पर क्लिक करें। सेलेक्ट फंड सोर्स पर क्लिक करें। उस बैंक खाता को चुनिए जिसके द्वारा आप टॉप अप करना चाहते हैं। टॉप अप ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर उस राशि डालिए जिसे आप टॉप अप करना चाहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करें। जांच करें कि विवरण और राशि सही है। अगर सही है तो टॉप अप नाउ पर क्लिक करें। पूरा होने पर आपको टॉप अप डन पृष्ठ दिखाई देगा। मुख्य पृष्ठ पर वापस जाने के लिए बैक टू होम पर क्लिक करें। और हो गया। धन्यवाद। हम आज के पाठ के अंत में आ गए हैं। ये सबक आपको कैम्ब्रिज हॉल और डीबीएस द्वारा कर्ज से लाया गया है।